कल्याण के नवनिर्वाचित कैंडिडेट उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार वैशाली दरेकर को जीतने के लिए महाविकास अघाड़ी अपनी कमर कस ली है और उनके साथ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी कल्याण के प्रभारी आरएन यादव ने बताया कि वैशाली दरेकर को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष रफीक सैयद युवा नेता होने के नाते युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कही। आइए देखते हैं क्या कहा। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता, कमेटी मेंबर और पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारी जो महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट हैं माननीय वैशाली दरेकर जी, उनको पूरी तरह से समर्थन करना है और किस तरह से चुनाव की आगे की रणनीति तय करनी है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। और किसी कारणवश आज वैशाली दरेकर जी नहीं आ पाई चुनावी। आज समाजवादी कार्यालय कल्याण के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। जिसमें आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई कि हमारे जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करना है, उनको किस तरह से समर्थन देना है और आगे चुनाव की रणनीतियों के बारे में चर्चा विशेष रूप से की गई। और आने वाले समय में जो हमारे कल्याण लोकसभा की जो कैंडिडेट हैं माननीय वैशाली दरेकर जी, उनको पूरी तरह से समर्थन देना है, उनके साथ काम करना है, उनको चुनाव में विजयी बनाने की पूर्ण कोशिश। जी, वैशाली का जो कल नॉमिनेशन उनका फॉर्म भरना जा रहा है, उसमें हम और हमारे जो पूरी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पूरी तरह उनके साथ जाएंगे, उनको समर्थन देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप आगे रहिए, हम और हमारी पार्टी आपके साथ है और आगे आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। अपनी ताकत दिखाने की प्रक्रिया में आपको मैं बता दूं कि कल भरे या मेरे को लगता है परसों फॉर्म भरेंगे। फार्म भरने की उनकी जो प्रक्रिया रहेगी हमारी कल्याण की जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ में रहेंगे पहली बात। दूसरी बात, उनको विजयी बनाने का जो आपको देखिए मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी का हमारी महाराष्ट्र में लोकसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है। हम अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दिए हुए हैं पूरी तरह से। जहाँ तक कल्याण का सवाल है, हमारी जनता, जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी पूर्ण रूप से वैशाली दरेकर मैडम के साथ में है और रहेगा और भरपूर कोशिश करेगा कि उनको यहाँ कल्याण में जिताने की कोशिश करेंगे। कल्याण में यहाँ कैंडिडेट है, थाना में कैंडिडेट नहीं है। हम कल्याण की बात करेंगे क्योंकि हम प्रभारी कल्याण के हैं। कोऑर्डिनेशन हमारा कल्याण में है, थाना में है, न्यू बॉम्बे में है, पनवेल में है और मतलब मावल में है और रायगढ़ में है। जहाँ तक कल्याण की बात करें, कल्याण में वैशाली दरेकर मैडम के सामने श्रीकांत शिंदे जी हैं और यहाँ बहुत ही तैयारी के साथ हमारी अघाड़ी जिसमें समाजवादी पार्टी मेन है, पूरी जोर शोर से हम ताकत लगा देंगे कि उनकी जीत सुनिश्चित। जब भी ये एक नाथ शिंदे जी की आप बात करेंगे तो एक अघाड़ी के रूप में, युति के रूप में देखें, और जब हम विपक्ष में वैशाली दरेकर मैडम की बात करेंगे तो हम एक अघाड़ी के बारे में बात करेंगे। अघाड़ी में भी 2-3 पार्टी हैं, वहाँ भी 2-3 पार्टी हैं। रह गया सवाल कि कौन सा कैंडिडेट कौन से आधार पर जीत सुनिश्चित करेगा, ये जनता तय करेगी। जनता तय कौन से आधार पर करेगी, कौन किसने और कितना काम किया है। लोग जो नीचे के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं जिनको कह लीजिए, वो किसको चाहते हैं ये तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। मेरे से पूछेंगे, मैं बताऊंगा कि वैशाली दरेकर मैडम की जीत सुनिश्चित है। यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ। हमारा कैंडिडेट अगर चुनाव जीत के आता है तो हमारी बहुत पुरानी जो समस्या है, जो थोड़ा बहुत अभी बाकी है पुनर्वसन का, जो पुनर्वसन उन लोगों का बाकी है जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जो सुबह कमा लेते हैं, खा लेते हैं, शाम को उनको खाने की नहीं रहता है कि शाम को क्या खाएंगे। ऐसी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का पुनर्वसन पहला काम। दूसरा काम, यहाँ सड़कें जो बहुत दिनों से रगड़ी हुई हैं, ये सड़कों को बनाने का काम वैशाली दरेकर मैडम करेंगे। देखिए, छोटा छोटा अलग अलग हिस्सों में, चूँकि कल्याण लोकसभा बहुत दूरी तक फैला हुआ है, लेकिन मैं कल्याण की बात करूं कि यहाँ ये रास्ता जिसे लोक ग्राम का एक पुल है, वो मैडम ने बोला है हम रेलवे से कोऑर्डिनेशन करके उसको पूरा करेंगे। यहाँ जो मराठी स्कूल है, मराठी स्कूल की संख्या लोक संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत कम है, और है
तो उसमें शिक्षा जो है महाराष्ट्र शासन की ओर से जो होना चाहिए शिक्षा का गुणवत्ता वो नहीं हो रहा है। वो मैडम ने बोला कि वो उसको हम तय करेंगे और उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि बढ़िया से गुणवत्ता लाई जाए। तो बहुत से सवालों का जवाब मैडम ने दिया है और अब हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के सामने आकर के प्रयास करेंगे। हम सब लोग साथ में मिल करके प्रयास करेंगे। हमारी मैनिफेस्टो यहाँ की तो जारी हो चुका है। देखो मैं ये कहूँ कि पिछले बार आपने देखा था लोकसभा में तो मन से उस समय स्थिति और परिस्थिति दोनों अलग थी। जो आज है वो पिछले बार नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि राष्ट्रवादी दो नहीं था, शिवसेना दो नहीं था। उस समय लोकसभा में मनसे था, तो मनसे के कारण से लोकसभा में जो राष्ट्रवादी थी उसका वोट कम हो गया था, यानी कुछ वोट बढ़ा तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। कहने का मतलब कि उत्तर भारतीय वोट कट गया और ऐसी कुछ कमोबेश परिस्थितियां जो है इस समय भी लागू तो होंगी ही। एक दो चीज ध्यान दीजिए, एक तो मनसे कहाँ है, ये उत्तर भारतीय अगर जो भी है पर प्रांतीय जो भी है उसके दिमाग में तो है कि वो कितना गाली सुना है, कितना मार खाया और कौन गाली दिया कौन मारा है, एक तो दिमाग में चलता रहेगा। दूसरा जो बंटवारा हुआ है बहुत जोर शोर से आज के समय में लोगों को मालूम पड़ गया है कि क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं चिन्ह के कारण से और वातावरण के कारण से, लेकिन मेरे को लगता है कि 2-4 दिन में या 2 दिन में ही सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार लोग अपने अपने ढंग से बहुत तेजी से कर रहे हैं। आज तक जो भी हमारे कार्यक्रम हुए वो श्री आर्यन यादव जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व के नीचे ही काम हो रहे हैं और मुझे भी जो अध्यक्ष पद का चुनाव मुझे मिला है उनमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और आने वाले चुनाव में और आने वाले वक्त में इनके साथ मिल के आगे कल्याण में और कल्याण के आगे के विकास के लिए कैसे काम करना है, पार्टी का विकास कैसे करना है, उनके मार्गदर्शन में किया जाए। जैसे कि यहाँ जो कल्याण ग्रामीण का पट्टा है, कल्याण ग्रामीण विधानसभा, वहाँ से हमारी पार्टी चाहती है, वहाँ से लड़ना चाह रही है और उसके लिए उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि आप पार्टी का काम करिए, आने वाले समय में उसकी चर्चा होगी और उसके लिए आगे काम किया जाएगा।